गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको अपने इस सेशन का अंतिम चैप्टर पढ़ाएंगे, निबंध लेखन। है ना, हमने कहानी लेखन, अनुच्छेद लेखन और कहानी लेखन, अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन और पत्र, है ना, ये सब पढ़ा दिया है ना। तो अब आपको आज हम पढ़ाएंगे निबंध लेखन। ये अंतिम चैप्टर है, फिर हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो निबंध लेखन क्या होता है? किसी भी विषय पर क्रमबद्ध रूप से अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना ही निबंध लेखन कहलाता है। क्रमबद्ध लाइन से है, मतलब क्रमानुसार, पहले क्या फिर क्या फिर क्या, इस तरह से उसको निबंध लेखन कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले निबंध लेखन में क्या आता है? प्रस्तावना आती है। निबंध लेखन के विषय कोई भी ऐसा विषय जिस पर सुंदर ढंग से विचार प्रकट किए जा सकते हैं, निबंध लेखन निबंध का विषय हो सकता है। कोई भी विषय पर हो सकता है। इस निबंध के अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले मुख्य तो 3 अंग होते हैं। एक तो प्रस्तावना, भूमिका, मतलब जो निबंध के बारे में थोड़ा सा, उसके बारे में थोड़ी सी उसको जानकारी दे देते हैं। और बीच में उसका विषय वस्तु होती है, जो निबंध के बारे में है, उसके बारे में पूरा विस्तार से वर्णन होता है। और सबसे अंतिम होता है उपसंहार, निष्कर्ष निकाल के बता देते हैं पूरे। तो 3 भाग होते हैं निबंध के मुख्य रूप से, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेरा प्यारा देश। सबसे पहला निबंध है आपका, आपकी पुस्तक में ये दे रखे हैं, और इन्हीं निबंधों को याद कर लेना। जो आपकी पुस्तक में दे रखे हैं उन्हीं निबंधों को याद कर लेना। याद नहीं करा जाता, निबंध को बस ध्यान से पढ़ा जाता है और बाकी अपने शब्दों में ही लिखा जाता है। पूरे नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, 2 या 3 निबंध पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरा प्यारा देश, या भारत देश, या हमारा गणतंत्र, कुछ भी इसका किसी भी नाम से आ सकता है। उसका केवल हमको यही भारत के विषय में लिखना है। जहाँ हिमालय जैसा पर्वत, जहाँ गंग की धारा है, सारी दुनिया में अद्भुत व प्यारा देश हमारा है। केवल हमारे भारत में ही हिमालय पर्वत है। किसी भी दुनिया में कहीं पर भी हिमालय जैसा पर्वत नहीं है, विशाल पर्वत। जहाँ गंग की धारा है, केवल हमारे भारत में ही गंगा नदी बहती है। सारी दुनिया में अद्भुत वह प्यारा देश हमारा, सारी दुनिया में केवल हमारे यहाँ ही हिमालय जैसा पर्वत है, और हमारे यहाँ जैसी गंगा नदी है। कहीं पर भी हमारे यहाँ जैसी गंगा नदी नहीं है। केवल हमारे भारत में ही गंगा नदी बह रही हैं, और इनको गंगा मैया बोलते हैं, ना, गंगा माता बोलते हैं। और विशाल हिमालय पर्वत है जो केवल हमारे भारत में ही है। ये सारी दुनिया से अद्भुत है। ये सब कहाँ पाया जाता है? हमारे प्यारे भारतवर्ष में। ठीक है ना। तो ये प्रस्तावना हुई, भारत के विषय में बताया हमने, है ना। अब और प्रस्तावना थोड़ा सा और होगा। मेरा देश भारत सचमुच धरती का ताज है। ताज है मतलब मुकुट है। भारत दुनिया का मुकुट है। विश्व के प्राचीनतम देशों में इसकी सभ्यता व संस्कृति अपना एक विशेष स्थान रखती है। इसकी सुंदरता और इसके धन वैभव से आकर्षित होकर समय समय पर संसार की सैकड़ों हजारों जातियां निरंतर यहाँ आती रही हैं, और इसकी सुंदरता पर मोहित होकर सदा सदा के लिए यहीं बसती रही हैं। इतना ज़्यादा धन संपत्ति हमारे भारत देश में थे कि दूसरे देशों से विभिन्न प्रकार विभिन्न जातियाँ और विभिन्न प्रकार के लोग आए और आकर के कुछ तो यहीं बस गए, और कुछ लोग जो मुग़ल साम्राज्य थे वो लूट कर हमारे भारत देश को ले गए। हमारे यहाँ इतनी संपत्ति थी, इतना धन दौलत, सोना हीरे जवाहरात मोती सब थे। तो ये मुग़ल जाति जो थी, जो ये नहीं थे, जो शाहजहाँ और औरंगजेब और ये सब लोग हमारे भारत को लूट कर ले गए। और कुछ लोग तो सदा सदा के लिए यहीं पर बस गए। अंग्रेज़ लोग आए, वो भी यहीं पर बस गए। फिर उनको हम लोगों ने भगाया है, जो ये स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ तो उसमें उनको भगाया है। तो कई जातियाँ यहीं पर बस गई, कुछ यहीं पर रह ही गए, कुछ गए ही नहीं। मेरे देश में सैकड़ों पर्वत, वन, जंगल, नद, निर्झर
उपवन व खेत खलिहान, लाखों नगर, ग्राम और करोड़ों लोगों का निवास है। इतना विशाल देश है हमारा कि यहाँ सैकड़ों तो पर्वत हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, सैकड़ों जंगल हैं, नदियाँ हैं, निर्झर हैं, निर्झर मतलब झरने हैं, तालाब हैं, नदी हैं, उपवन बगीचे हैं, खेत और खलिहान हैं, लाखों करोड़ों खेत खलिहान हैं, नगर हैं, ग्राम, बहुत सारे लाखों नगर हैं, नगर मतलब शहर हैं, गांव हैं और करोड़ों लोगों का यहाँ पर निवास। हमारे यहाँ के करोड़ हम लोग हैं, कितने करोड़ हैं हम लोग? 1 करोड़ 30 कितने तो हैं, है ना। तो हम लोग करोड़ों लोग यहाँ पर निवास करते हैं। आज चीन के बाद हमारा देश ही दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या का स्वामी है। केवल हमसे ज़्यादा चीन में जनसंख्या है और चीन के बाद हमारे भारत में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है। अब यहाँ हिमालय जैसा पर्वतराज है और गंगा जैसी पवित्र नदी है जिसका जल अमृत के समान माना जाता है। केवल हमारे यहाँ ही ये गंगा नदी बहती है और गंगा नदी का जल सब इसको अमृत के समान माना जाता है। इसके 3 ओर समुद्र फैला हुआ है। भारत के तीनों ओर समुद्र फैला हुआ है जो लहरा लहरा कर रात दिन हमारे सुंदर देश के चरण धोता है। गंगा, यमुना, सतलज, रावी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा, कावेरी जैसी महान नदियाँ इस देश को सींचती हैं, इसे धन धान्य से परिपूर्ण किए देती हैं। मतलब इसमें सिंचाई होती है नदियों से। हमारी इतनी पवित्र पवित्र नदियाँ हमारे देश में हैं और इससे हमारे देश के हमारे खेतों की सिंचाई होती है और जिससे कि हम धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं, जिससे हमारे यहाँ अच्छी फसल होती है और हम अच्छी फसल होती है नदियों के पानी से। नदियों से अच्छी बिजली बनती है जिससे कि हम धन दौलत से परिपूर्ण हो जाते हैं, है ना। संसार के सभी देशों में हमारा ही देश ऐसा है जहाँ 6 ऋतुएं बारी बारी से आती हैं और इस देश की जनता पर अपना वरदान लुटाती हैं। मेरा देश महान है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, कबीर, तुलसी, विवेकानंद और दयानंद जैसे ज्ञानी, ध्यानी और तपस्वी महापुरुषों ने इस धरती पर जन्म लिया। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक और अकबर जैसे महान सम्राटों ने इस भूमि का गौरव बढ़ाया। तो आधुनिक काल में तिलक, मालवीय जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद जैसे देशभक्तों ने अपनी अनुपम त्याग तपस्या से इस देश को न केवल स्वाधीनता दिलाई बल्कि विविध रूपों में इसका विकास निर्माण भी किया। इस देश में वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, सूर और तुलसी जैसे श्रेष्ठ सरस्वती पुत्रों ने भी जन्म लिया। आज हमारा देश विविध दिशाओं में उन्नति करता जा रहा है और आशा है कि यह सदैव बुलंदियों की ओर बढ़ेगा। यह सदैव बुलंदियों की मतलब ऊंचाइयों की ओर बढ़ता जाएगा। इस तरह से ये हमारे देश के बारे में कितना विशाल देश है ना, कितना महान देश है। तो ये हमारे देश के बारे में आपको ये तैयार करना है। तो देश के बारे में जो भी निबंध आएगा इसको हमने पढ़ के बता दिया है। आप लोगों को इसको अच्छे से तैयार करना है। दूसरा है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस कब हुआ? स्वतंत्रता दिवस हमारा कब है? 15 अगस्त। 15 अगस्त सन 1947 को भारत ने अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाई और स्वतंत्रता की सांस ली। तब से प्रतिवर्ष यह दिन राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है ना। तब 15 अगस्त 1947 में हमारे देश इतना भी पढ़ के बताया ना कितना महान था। तो इसको विभिन्न देशों के लोग आकर के यहाँ पर बस जाते थे या इसके लूट कर ले जाते थे या इसको छीनने की कोशिश करते थे। तो सबसे अंत में अंग्रेज़ों ने हमारे देश को, ब्रिटिश शासनकाल ने हमारे देश पर कब्जा करना चाहा। तो फिर वो नहीं हो पाया। तो फिर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी उनसे, अंग्रेज़ों से, और 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाई, है ना। तो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया। इसीलिए
तो फिर हमारा भारत स्वतंत्र हो गया। इसीलिए इस दिवस को हम कौन से क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। प्रतिवर्ष यह दिन राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस का महत्व तो हमारे देश के लिए इसलिए है क्योंकि इसी दिन वर्षों के संघर्ष और बलिदानों के बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अपनी इस बहुमूल्य स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाने के लिए तथा इसके लिए बलिदान करने वाले देशभक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ही हम इस गौरवपूर्ण दिन को मनाते हैं, है ना। इस दिन हमने अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया था, तो वो बहुत खुशी का दिन था। सब लोग बहुत खुश हुए थे देशभक्त, इसमें हमने अपने महान वीर सपूतों को खोया था। बहुत से लोग बलिदान हुए थे, बहुत बड़े बड़े नेता लोग बलिदान हुए थे। तो उनकी याद में और फिर अंग्रेजों के फिर भी सब ने मिल करके अपना बलिदान दे करके उनको भगाया, तो फिर हम लोग स्वतंत्र हो गए। इसलिए इसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस का यह राष्ट्रीय पर्व सारे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली में इस दिन प्रातःकाल देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। देखो, ये अभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं ना, नरेंद्र मोदी, वो झंडा फहरा रहे हैं, लाल किले पर हैं, उन्होंने झंडा फहराया, देखो, है ना। तो हर साल राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री हर साल यहाँ से झंडा फहराते हैं लाल किले से। अब है इस अवसर पर राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्रगान बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर समय पर नहीं गाया जाता है, इस केवल स्वतंत्रता दिवस पर और हर राष्ट्रीय पर्व पर गाया जाता है। तो ये स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर जब झंडा फहरा दिया जाता है, उसके बाद इसमें ये राष्ट्रगान बजाया जाता है तथा तीनों सेनाओं की टुकड़ियाँ तिरंगे ध्वज को सलामी देती हैं। तिरंगा झंडे को इतना सम्मान दिया जाता है कि तीनों देश, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तीनों सेना मिलकर के उनको सलामी देती तिरंगे झंडे को। इस अवसर पर देश विदेश के जाने माने लोग वहाँ उपस्थित रहते हैं और प्रधानमंत्री का भाषण सुनते हैं। देश के लोग तो हम लोग तो इकट्ठे रहते ही हैं, विदेशों से भी मेहमान लोग आते हैं केवल हमारा स्वतंत्रता दिवस देखने के लिए और प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए। यह भाषण दूरदर्शन द्वारा सारे देश में प्रसारित किया जाता है। इस दिन देश के दूसरे भागों और राज्यों की राजधानियों में भी तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराता है, राष्ट्रगान गाया जाता है और ध्वज को सलामी दी जाती है। इस अवसर पर अनेक शिक्षण संस्थाओं में के विद्यार्थी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं जो हमारे भीतर देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना जगाते हैं, है ना। स्वतंत्रता दिवस यह प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र हितों को अपने निजी स्वार्थों और हितों से अधिक महत्व दें तथा राष्ट्र को कमज़ोर करने वाला कोई कार्य न करें, है ना। तो ये स्वतंत्रता दिवस पर निबंध हो गया। हम लोग भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं ना। 26 जनवरी है वो गणतंत्र दिवस है, ये स्वतंत्रता दिवस। हम लोगों के यहाँ भी दो झंडा वंदन होता है, हमारे प्रिंसिपल साहब झंडा फहराते हैं, करते हैं। फिर हम लोग सब लोग वहाँ राष्ट्रगान गाते हैं, है ना। फिर राष्ट्रीय खेल कूद होते हैं, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है ना। तो इस तरह से पूरे देश में, सारे देश के स्कूल, हर देश के सारे राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सारे देशों में, सारे राज्यों में के मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं और वो वहाँ पर भी राष्ट्रगान गाया जाता है। इसी तरह से मतलब बढ़ते बढ़ते और फिर हम पूरे देश में, देश का नेतृत्व के प्रधानमंत्री नेता हैं तो प्रधानमंत्री फहराते हैं, तो पूरा देश उनको झंडे को सलामी देता है। इस तरह से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ये मनाया जाता है ना, जैसा। तो इस तरह से हम लोग, आप लोग ये निबंध भी लिख सकते हैं। और ये 2 निबंध हो गया। दीपावली पढ़ लीजिएगा। दीपावली जैसे हम मनाते हैं बिल्कुल वैसे ही लिख लेना है ना।
और इस तरह से दो ये निबंध हो गया। एक कोई महान नेता महात्मा गांधी हैं या जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी पर आप याद कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। तो महात्मा गांधी का निबंध भी तैयार कर लीजिएगा। महात्मा गांधी हमारे देश के नेता थे ना, राष्ट्रपिता थे, हैं। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, हैं, और वो भी नहीं लिया था कुछ। इसलिए महात्मा गांधी का निबंध भी तैयार कर लेंगे। ये दीपावली का भी पढ़ लेंगे, है ना। तो ये आपका हुआ निबंध लेखन, है। तो अब आपको क्या करना है कि ये निबंध दोनों तैयार करना है, और उसके बाद और आपका इसमें व्याकरण में हो गया ना निबंध लेखन। आपके नए पैटर्न से पेपर आएगा बेटा। निबंध लेखन आएगा, पत्र लेखन आएगा, कहानी लेखन आएगा, अनुच्छेद लेखन आएगा। तो ये सारे आपको तैयार करना है। अनुच्छेद लेखन भी आएगा, और पत्र मित्र से हुए संवाद लेखन भी आएगा, संवाद। तो ये व्याकरण जो ये नए पैटर्न से पेपर आएगा। तो आपको ऐसा नहीं कि अनुच्छेद लिखना है तो पत्र नहीं लिखना, या पत्र लिखना है तो निबंध नहीं लिखना, ऐसा नहीं है। अब की बार पत्र भी लिखना है, निबंध भी लिखना है, अनुच्छेद भी लिखना है, संवाद भी लिखना है, और कहानी भी लिखना है। कहानी भी लिखना है ना। और बाकी तो ये आपका जो व्याकरण है वो तो सब आएगा ही। मुहावरे, आपके पाठ, जो पाठ हैं वो पाठ तो कम आने वाले हैं आपके। तो सुनहरी धूप के जो पाठ हैं उनमें से क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, शब्दार्थ नहीं आएंगे, है ना। और अपठित गद्यांश भी नहीं आएगा। और पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब तो आएंगे, है ना। तो इन सबको आप लोग तैयार कर लीजिएंगे, है ना। तो सबसे पहले ये निबंध आपको तैयार करना अच्छे से, है ना। और बाकी फिर हम, और अब ये हमारा अपना पूरा कोर्स हो गया। अब हम नेक्स्ट पीरियड में रिवीजन कराएंगे, थोड़ा थोड़ा सब कुछ कराएंगे। एक दिन सुनहरी धूप कराएंगे, अभी 2 पीरियड ही लगने वाले हैं लगता है। तो एक में सुनहरी धूप रिवीजन करा देंगे, और एक में हम वो करा देंगे, व्याकरण का रिवीजन करा देंगे। ओके, तो और आप लोग अच्छी तैयारी कर लीजिए। ओके, गुड डे।